चलिए तो मैं आपको एक बताता हूँ नेटवर्किंग के बारे में। एक नेटवर्किंग है एड्स एक्सचेंज, जिसमें आप डेली का पर डे का 40 रुपीज़ अर्निंग कर सकते हो। उसमें आपको 20 एड वॉच करना रहता है, जो कि 30-30 सेकेंड का लगता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको 10 मिनट लगता है एड वॉच करने में। हर एक ऐड जो होता है वो 30 सेकेंड का होता है। आपको सिंपली एक ऐड पे क्लिक कर देना, वो उसमें काउंटडाउन शुरू होता है 30, 29, 28, इस तरह से चल के वो 1, 2, 3, 4 पे आके ख़त्म हो जाता है। इस तरह से आपको 20 ऐड मिलते हैं जो 30-30 सेकेंड के होते हैं। आपको बारी बारी से एक एक चलाना रहता है। आपको सिंपली 10 मिनट लगेंगे, आप आसानी से आप 20 ऐड देख सकते हैं। आपको 10 से 12 मिनट आपको लगते हैं और 20 ऐड देख के आप आसानी से 40 रुपया अर्निंग कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपको रेफर एंड अर्न इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आपको अपना एक रेफरल लिंक मिलता है, जिसे आप शेयर करके आप डायरेक्ट में शेयर करते हैं, किसी को डायरेक्ट लगाते हैं। जैसे मैंने एक लड़के मान लीजिए किसी ए को भेजा, मैंने डायरेक्ट लिंक ए को भेजा, तो उससे ए से हमको 4 रुपये आएगा। अगर ए जो है बी को लगाता है तो बी से हमको 2 रुपये आएगा। अगर बी जो है सी को लगाता है तो सी से 2 रुपये आएगा। सी अगर डी को लगाता है तो इस तरह से 7वें चैन तक आपको 2-2 रुपये आता है। इसमें कुछ करना नहीं है, आपको एक 20 एड वॉच करना है, जो कि 30-30 सेकेंड का आता है। वो जो एड आता है वो बहुत सारे कंपनी का आता है, जैसे फेयर प्ले का आता है, ड्रीम 11 का आता है, नेटमेट्स का आता है। नेटमेट्स जानते हैं कि दवाई का कंपनी है, वो उस तरह का आता है प्रचार। आपको 40 रुपये आपका सेल्फ का इनकम आएगा। अगर आप अपने रेफरल लिंक से किसी का ऐड करते हैं तो उससे आपको 2-2 रुपये पर डे आएगा, अगर वो अपना टास्क कंप्लीट करता है तो इस तरह से आप एक लंबे चैन क्रिएट करके आसानी से लगभग 200-250 रुपये पर डे का कमा सकते हैं। जो जैसा कि मेरा अभी 222 रुपये पर डे का आता है, कल से और कुछ बढ़ भी सकता है, जिससे आप आसानी से आप खुद का खर्च कर सकते हैं, खुद का खर्चा निकाल सकते हैं। मैं भी जिस टाइम में जुड़ा था मेरे को भी 40 रुपये आ रहा था, तो मैं 2 दोस्त मिल के शुरू किए थे। बहुत एक गांव में एक आदमी आया था, वो बताया कि कैसे इसमें नेटवर्किंग टाइप का ये एड्स एक्सचेंज उसका नाम है। उस एप्लीकेशन का आप प्ले स्टोर पर आसानी से इसे ढूंढ के डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर अकाउंट क्रिएट करके आसानी से आप उस पर सब कुछ करके आप अपना एड वॉच कर सकते हैं। उसमें 2 तरह से बैलेंस विड्रॉल होते हैं। एक इनकम वैलेट जो उसमें डेली का आपका अर्निंग होता है, वो इनकम वैलेट में ऐड हो जाता है। उसके बाद इनकम वैलेट को आप 2 जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक टॉप अप वैलेट में, टॉप अप वैलेट का यूज होता है जिसे आप किसी का आईडी एक्टिवेट कर रहे हैं अपने आईडी से, तो वहाँ पे टॉप अप वैलेट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहाँ से आप आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। टॉप अप वैलेट में जब आप ट्रांसफ़र कीजिएगा मनी, चाहे आप इनकम वैलेट को टॉप अप वैलेट बनाइएगा, तो उसमें 5% का टैक्स डिडक्शन होता है। अब बाकी का 5% जैसे आप 1000 का कर रहे हैं तो उसका 1000 का 5% कट के आपको टॉप अप वैलेट में चल जाएगा। आप उसे आसानी से, जैसे मान लीजिए 1000 आप 53 ऐड करते हैं, 1053 आप इनकम वैलेट को टॉप अप वैलेट बनाते हैं, तो उसमें से 5% कट के आपको लगभग 1000 रुपया टॉप अप वैलेट में चल जाएगा। टॉप अप वैलेट में आपको सिंपली जाना है, वहाँ पे यूज़र आईडी, जिसका आईडी एक्टिवेट करना है उसका यूज़र आईडी दे देना है। उसमें इंटर टी-पिन मांगता है, इंटर टी-पिन जिसके आईडी से एक्टिवेट कर रहे हैं। जैसे मैंने अपने वैलेट में पैसा ऐड किया, और जिसका आईडी एक्टिवेट करना है उसका आईडी नंबर ले लेना है। उसके बाद टी-पिन अपना डाल के वहाँ पे टॉप अप नो ऑप्शन कर देना, आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। आपका बैलेंस उसी वैलेट का पैसा वो यूज हो जाएगा। इस तरह से आप सामने वाले से 1000 रुपया लेके खुद के बैंक अकाउंट में रख लें और आपका जो वैलेट वाला पैसा था वो यूज हो गया। और दूसरा प्रोसेस होता है विड्रॉल करने का, एक होता है कि इनकम वैलेट का पैसा आप विड्रॉल करके बैंक में ले सकते हैं। तो बैंक में लेने के लिए आपको सारा KYC करना रहता है, जैसे पैन कार्ड डिटेल्स भरना रहता है। पैन कार्ड डिटेल्स में जैसे नंबर भरना रहता है, आधार कार्ड नंबर भरना रहता है, और फादर्स नेम, एरिया, सारा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सब भरना रहता है। और आपको अंत में अकाउंट नंबर, IFSC कोड भरना रहता है। जैसा कि आप जानते हैं IFSC कोड में हर एक 4th लेटर जो आता है, डिजिट जो होता है वो 0 से लेकर 9 के बीच होता है। तो इस तरह से आप भर के वहाँ से अगर आप बैंक विड्रॉल करते हैं तो इसमें 15% डिडक्शन होता है टैक्स। इस तरह से आप 15% डिडक्शन करके वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा चल जाता है। तो इस तरह से आप एड्स एक्सचेंज से अर्निंग कर सकते हैं। आपको ये सिंपल नेटवर्किंग है, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको खुद का पैसा विड्रॉल करने के लिए कम से कम 2 आदमी को लगाना होता है डायरेक्ट में। उसके बाद अगर डायरेक्ट वाला आप जिसको डायरेक्ट में लगाएं, मान लीजिए आप A और B को डायरेक्ट में लगाएं, अगर A और B 2-2 मेंबर ही लगाते हैं तो A और B अगर आप डायरेक्ट में लगाएं तो 4-4 8 आपको 48 रुपये हो गया। और A और B 2-2 भी लगाते हैं तो 2-2 4 और इनका 4 A का 4 B का लगभग 8 रुपये आपको
48,856। इस तरह से आप अर्निंग आपका चैन बढ़ते जाएगा धीरे धीरे और आपका अर्निंग भी बढ़ते जाएगा। तो ये एक तरह का अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। खुद का डाटा का यूज करके आप 10 मिनट एड वॉच कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये भी एक नेटवर्किंग ही कहा जाए, प्ले स्टोर का एप्लीकेशन है, आप आसानी से वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको रेफरल लिंक वहाँ पे मिलता है। सबसे नीचे इसका 2 एप्लीकेशन आता है, जिस पे एक पे इनकम वैलेट सब दिखाता है, दूसरे पे आपको एड वॉच करने के लिए आता है। तो जिस पे एड वॉच करने के लिए आता है वहाँ पे आप अपने मेंबर का टीम टास्क रिपोर्ट देख सकते हैं। वहाँ पे आप कौन मेंबर काम किया, कौन मेंबर का टास्क पेंडिंग है, ये देख के आसानी से आप उसे मैसेज कर सकते हैं कि आप अपना एड वॉच कीजिए। और अगर वो सामने वाला एड वॉच नहीं करता है तो आपको भी पैसा नहीं आएगा। तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आपके डायरेक्ट में लगे हैं, जैसे आपने ए और बी को डायरेक्ट में लगाया था तो आप उनसे टास्क कंप्लीट करवाएं। ए और बी अगर टास्क कंप्लीट करते हैं तो आपका 8 रुपया की इनकम होगा। अगर ए और बी जिस बंदे को डायरेक्ट में लगाए हैं और उनका टास्क वो समय से कंप्लीट करवा लेते हैं तो उनका बैलेंस भी आपको ऐड होगा और ए और बी को भी ऐड होगा। तो इस तरह से उसमें 7 चेन तक है, 7 लेवल तक है। पहले लेवल में आपको 10 डायरेक्ट लगाने, आप मान लीजिए 10 डायरेक्ट लगा लिए, 10 डायरेक्ट लगा लिए तो आप स्टार्टर बन गए। अगर वो 10 आप जिस 10 को डायरेक्ट लगाए, अगर वो 10 भी लगाते हैं तो आपका 10 × 10 आपको 100 मेंबर हो जाएंगे। तो आपके सेकेंड लेवल में 100 मेंबर हो जाएंगे। तो सेकेंड लेवल में आपको ब्रॉन्ज मिलता है, ब्रॉन्ज रैंक मिलता है। ब्रॉन्ज रैंक में आपको 50 मेंबर का ही ज़रूरत पड़ता है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको उसमें 100 मेंबर का ज़रूरत है, ब्रॉन्ज बन जाता है। ब्रॉन्ज बनने के बाद आपको थर्ड लेवल आता है सिल्वर में आपको 300 मेंबर का ज़रूरत पड़ता है। मान लीजिए आप 100 मेंबर आपको हो गए इस ब्रॉन्ज में, अगर वो 100 मेंबर भी एक 2 लगाते हैं, मान लीजिए 3 ही लगा देंगे तो आपको 300 मेंबर हो जाएंगे इसमें। उसके बाद आपको आता है सिल्वर के बाद आता है गोल्ड में 1000 मेंबर का ज़रूरत पड़ता है। आप उसमें 1000 मेंबर लगा देते हैं तो आप गोल्ड बन जाते हैं। गोल्ड में अगर आप मान लीजिए स्टार्टर बनते हैं तो आप मैक्सिमम 1000 पर डे कमा सकते हैं। अगर आप ब्रॉन्ज बनते हैं तो मैक्सिमम 2000 पर डे कमा सकते हैं। अगर आप सिल्वर बनते हैं तो आप 4000 मैक्सिमम कमा सकते हैं। अगर आप गोल्ड बनते हैं तो आप मैक्सिमम 8000 कमा सकते हैं। उसके बाद बहुत सारा आप महीना का लाखों कमा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से आप नेटवर्किंग में जुड़ के आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। आप बहुत सारे आदमी को जोड़ सकते हैं। जैसा कि जानते हैं मैं भी इस एप्लीकेशन में जुड़ा हूँ, बहुत दिन से, लगभग 2-3 महीने से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। मैंने शुरुआत जब किया था उस समय 40 से किया था। तो मेरा एक दोस्त है, उन्होंने मेरे साथ पहली बार जुड़ा तो मेरा 44 हुआ। मैंने बताया आपको पहले ही कि डायरेक्ट में अगर कोई लड़के लगेंगे तो उनसे 4 आएगा, अगर इनडायरेक्ट लगेंगे तो 2 आएगा। तो इस तरह से अभी मेरा अर्निंग 220 रुपये पर डे का है। और अब पहले कोई नहीं जुड़ना चाहता था, जब अर्निंग देखा तो सारा को मेंबर को लगा, सारे गांव के ही लड़के हैं वो भी सोचे जुड़ते हैं। अर्निंग खुद का सेल्फ अर्निंग एक मोटिवेशन हो जाता है। जैसे कि कोई सोचता है पहले अर्निंग करेंगे उसके बाद कुछ करेंगे।